हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक कौन सा चल रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज करना है हमें वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। इसका इलस्ट्रेशन वन ही दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो पहले की वीडियो आई बटन में चेक करें बच्चों, और फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इंसॉल्वेंट में कैसा ट्रीटमेंट होगा, थोड़ा सा चेंजेस है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये, विद्या, शर्मिला, मेघा, उनका रेशियो है 5:3:2। लाइबिलिटीज यानी क्रेडिट, एसेट यानी डेबिट। इसको पहले से लिखो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन। ये चारों चैप्टर में तो हैबिट ही रखो कि भाई लाइबिलिटी क्रेडिट है, एसेट डेबिट है, यानी सारी एंट्रियां क्रेडिट में जाएंगी और एसेट की सारी एंट्रियां डेबिट में जाएंगी। ये सब में कैपिटल और करंट दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक करंट अकाउंट और बनाना है। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट करंट अकाउंट में जाएगा। अब सारे एडजस्टमेंट जैसे प्रॉफिट और लॉस जो आता है तो आप उन कैपिटल में लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको करंट में लिखना है, इसको ज़हन में रखना। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, सन्ड्री एसेट एक ही है, रियलाइजेशन में डेबिट, बैंक अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। मेघा का डेबिट वाला डेबिट में, विद्या शर्मा क्रेडिट है तो क्रेडिट में। फिर डिसॉल्व हो रहा है फर्म, सन्ड्री एसेट रियलाइज कर रहे हैं 80%, यानी 20% माइनस करने का। 1,28,000 का 10% 12,824, 25,600 माइनस करने का। टिक मार्क भी करें, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, रियलाइजेशन क्रेडिट, टिक मार्क करके रखें। फिर अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000 पेड ऑफ, पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000, ये भी पैसा जा रहा है, रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर, बिल्स पेबल एक साथ 34,000 का पेमेंट हो रहा है, पेड ऑफ, तो ये भी रियलाइजेशन टू बैंक, टिक मार्क करना है आपको लाइबिलिटी को। फिर मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, इसको समझना। और जब वो इंसॉल्वेंट हो रहा है यानी ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट, लोन वगैरह पेड नहीं कर सकते, तो इसका जो भी पैसा कम है वो कम पैसे को रिमेनिंग पार्टनर बॉर्न करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है वन पार्टनर या टू पार्टनर इंसॉल्वेंट में। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल बंद करेंगे, सबसे पहला मेगा को बंद करेंगे, इनका बैलेंस आएगा, वो डेफिशिएंसी कहलाता है, और वो जो बैलेंस होगा वो रिमेनिंग पार्टनर बेयर करेंगे, यानी विद्या और शर्मिला। तो इनके इंसॉल्वेंसी में हमने रिकवर कर लिया, 2,000 रिकवर कर लिया, चलो ठीक है, लोन दे ही नहीं सकता है तो 2,000 जो भी है वो वसूली कर रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, कंपनी में पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगा कैपिटल अकाउंट, ये पास करेंगे एंट्री 2,000 के लिए। और इसमें इंसॉल्वेंसी में यही इंपॉर्टेंट है, जो इंसॉल्वेंट हो रहा है सबसे पहले इसको बंद करना है, उसका बैलेंस निकालना है, उसके बैलेंस को रिमेनिंग पार्टनर को बेयर करवाना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। तो यहाँ पे एक अकाउंट एक्स्ट्रा बन रहा है, करंट अकाउंट, वरना हम कैपिटल तो बनाते ही हैं। पोस्टिंग करते हैं, कैपिटल वाला कैपिटल में जाएगा 50, 40, 30। क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट क्रेडिट में दो ही है, विद्या और शर्मिला, 6,000। और मेगा तो एसेट में है तो डेबिट में लिखेंगे 26,000। फिर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, एसेट एक ही है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, बैंक डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। करंट अकाउंट लिख दिया है, एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। एसेट्स रियलाइज करना है, बैंक अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट, एक ही एसेट है तो इससे 20% माइनस करना, इसको याद रखना। 80% कंसिडर कर रहे हैं यानी 20% माइनस कर रहे हैं, तो आपका है 1,02,400। यहाँ पे डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट।
फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंस को साथ में पेमेंट करेंगे। 6 6 12 13 14,000। रियलाइजेशन में डेबिट 14,000 और बैंक में क्रेडिट 14,000। फिर क्रेडिटर बिल से वाले एक साथ पेमेंट कर रहे हैं 34,000 का, तो आप भी एक साथ ही लिखे 34,000 और ये भी यहाँ डेबिट है और बैंक में क्रेडिट। फिर मेगा से वसूली कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बैंक में डेबिट 2,000 और कैपिटल में मेघा के कॉलम में क्रेडिट 2,000। इसको समझना। अब एडजस्टमेंट हो गया, अब बंद कर लेते हैं फटाफट। तो आपका डेबिट और क्रेडिट चेक करें तो आपका डेबिट साइड बढ़ा है और उसको क्रेडिट से माइनस करेंगे तो आपको लॉस आ रहा है। अब ये लॉस देखो कहाँ जाएगा, करंट में। करंट अकाउंट है इसलिए, करंट अकाउंट नहीं होता तो हम क्या लिखते, कैपिटल। एनी हाउ 35,600 को उनके रेशियो में बांट देते हैं 532 में, यानी पहले आपको 10 से डिवाइड करना है तो 3560 आएगा। 3560 3,560 मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 5। करंट अकाउंट रियलाइजेशन में क्रेडिट है तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड सेम अमाउंट ध्यान से लिखना। फिर यहाँ पे भी इंडिविजुअल बंद करते हैं। विद्या 17 डेबिट है और यहाँ 6,000 क्रेडिट है, 17,800 बढ़ा है, इससे 6,000 माइनस कर दो तो 11,800 आया। फिर शर्मिला 10,680, इससे 6,000 माइनस कर दो 4,680। फिर 26 6 6 12 13 33 120, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो यही अमाउंट आ गया। अभी क्या करने का बच्चों, ये क्रेडिट में आया है बैलेंस, तो पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाने वाला उसका नाम लिखने का, इसको जहन में रखें। देखो रियलाइजेशन में लॉस आया तो कहाँ जाने वाला था, करंट में, तो करंट का नाम लिखे। अब पार्टनर्स करंट का बैलेंस कहाँ जाने वाला है, कैपिटल में, तो इसलिए कैपिटल का नाम लिखे। क्रेडिट है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कहाँ से आ रहा है उसका नाम लिखें। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। इंसॉल्वेंट मेगा हुई हैं तो सबसे पहले मेगा को बंद करेंगे। तो मेरे ख्याल से डेबिट बढ़ा है, डेबिट को क्रेडिट से माइनस करना है। इसको अभी लिखने का देखो रफ में लिखने का, ये 32 माइनस करना है तो इसको रफ में लिखें। डेफिशिएंसी ऑफ मेगा बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर, और ये भी याद रखना रिमेनिंग पार्टनर यानी उनका रिमेनिंग रेशो। टोटल रेशो है 5:3:2। तो मेगा तो इंसॉल्वेंट हो गई तो बचा कौन, विद्या और शर्मिला, तो आपका जो रिमेनिंग रेशो है 5:3 है। तो 33,120 से 32 माइनस करो तो आपका जो डेफिशिएंसी आ रहा है मेगा का वो है 1,120। ये बैलेंस है इसका, यहाँ का बैलेंस है, मगर आपको एक साथ नहीं लिखना है, ये रिमेनिंग पार्टनर में बाटम बाटी करके लिखना है। तो इसीलिए यहाँ रेशियो लिखा है मैंने 1120 को पहले हम 8 से डिवाइड करेंगे। 5 + 3 8 आया ना, तो 140। अब विद्या का रेशियो क्या है 5 है तो 140 × 5 विद्या के लिए, तो विद्या बॉर्न करेंगी 700 रुपया। उसी तरह से शर्मिला 3 × 140 तो यह आया 420। तो ये 1120 का बाइफिकेशन आ गया। तो ये बैलेंस आप 1120 डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको बाइफिकेट करके लिखना है और जो बंदा है उसका नाम लिखना है। विद्या का 700 है, विद्या कैपिटल 700 और शर्मिला का 420। तो ये इंसॉल्वेंसी में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंस जो भी रहेगा वो रिमेनिंग पार्टनर में बांट के लिखना। अब बैलेंस आया है तो इसको शिफ्ट करेंगे, यहीं पे शिफ्ट करना पड़ेगा। विद्या कैपिटल और शर्मिला कैपिटल में डेबिट साइड, तो यहां पे अब लिखेंगे 700 विद्या के कॉलम में, 420 शर्मिला के कॉलम में। और ये कहां से आ रहा है, मेगा कैपिटल से आ रहा है। तो 2 मेगा कैपिटल 700
और 420, इसको जहन में रखो, लिखने का तरीका। बाकी सारे प्रोसेस तो सेम ही है, खाली ये इंसॉल्वेंसी में ध्यान देने का। अब मेघा का कॉलम कंप्लीटली बंद हो गया, बैलेंस भी शिफ्ट हो गया है। तो अब फाइनली विद्या और शर्मिला को नॉर्मल क्लोज करते हैं। पहले विद्या देखते हैं, डेबिट है 12,000 कुछ और ये 50, तो 50,000 बड़ा है, दोनों साइड लिखते हैं। ऐसे 12,714 15 यानी 12,500 माइनस कर दो तो 37,500। और ये बैलेंस कहाँ जाने वाला है? अब बैंक में, तो बैंक लिखना। सेम है शर्मिला, इसका भी क्रेडिट ही बढ़ा है 40,000, इसमें से माइनस करते हैं 5,000, 4, 5, 6, 5,100 आ रहा है, तो माइनस किए तो 34,900 आया। अब ये दोनों यहाँ डेबिट है तो यहाँ शिफ्ट करेंगे क्रेडिट साइड। विद्या कैपिटल 37,500 और शर्मिला 34,900। और फिर लास्ट में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को टैली करेंगे। 1,02,000, 1,18,000, 19,000, 20, 1,20,400 से आपका बैंक अकाउंट टैली हुआ। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो। इंसॉल्वेंसी में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये वाला पार्ट है कि जो भी उसका डेफिशिएंसी रहेगा पहले अलग से लिखो बैलेंसिंग फिगर को और वो रिमेनिंग पार्टनर में बांट दो, और यहीं पे लिखेंगे क्रेडिट में और इसका सेकेंड इफेक्ट यहीं पे डेबिट में। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट का समझ में आ रहेगा बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।